नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन जो बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी डे हाई देखिए 258 अंक की बढ़ोतरी 1% से ज्यादा बढ़कर 23,610 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं आप बैंक निफ्टी में भी देखिए हरियाली छाई हुई, यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। 1123 अंकों की बढ़ोतरी 2.5% अप है आज के सेशन में। बैंक निफ्टी डे हाई पर 51,718 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप में भी अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी देखिए 732 अंकों की बढ़ोतरी 52,574 के लेवल पर कामकाज कर रहा। मिड कैप यहाँ पे भी डे हाई पर ही पहुंचता हुआ। स्मॉल कैप में भी देखिए अच्छी खासी तेजी 211 अंकों की बढ़ोतरी 1.5% तेज होकर 16,396 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप ब्रेथ आपको शानदार दिखेंगे आज के सेशन में। जिस तरीके से रॉकेट हुआ है बाजार आज के सेशन में, 2061 ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल चढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 586 ऐसे स्टॉक्स जो अभी फिलहाल गिरकर जिन पर दबाव देखने को मिल रहा है। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट आपकी स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो निफ्टी को पुश कर रहे हैं। हैवी वेट देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी है और निफ्टी 50 के कंट्रीब्यूशन में सबसे पहले इनका नाम आता हुआ। वहीं थोड़ा ऑटो पैक और IT पैक निराश करता हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स, टाइटन, इन्फोसिस और इंडसइंड बैंक कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल निफ्टी को। वही बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में भी आपको वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे। HDFC बैंक, ICICI, कोटक, एक्सिस, पूरा प्राइवेट बैंक अच्छे खासी तेजी के साथ अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं पुश करता हुआ। वही इंडसइंड बैंक में लगातार दबाव हमें देखने को मिल रहा है और अभी 7 अंकों के करीब ही कंट्रीब्यूट करता हुआ बैंक निफ्टी की गिरावट में। लेकिन चलिए देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आज के सेशन में हमें तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में, वो सस्टेन होती है कि नहीं। पहले शॉर्ट कवरिंग थी मार्केट में, लेकिन क्या अब ये रैली जो हम उम्मीद लगाकर चल रहे थे वो आ गई है बाजार में? इस पर भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है। इस पर और डिटेल में हम चर्चा करेंगे हमारे खिलाड़ियों के साथ। और खिलाड़ियों के जिक्र किया है तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हूँ। इस हफ्ते मुकाबला होगा 3 हफ्ते की विजेताओं के बीच में और मुकाबले के लिए हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण मंत्री, फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल और IDBI कैपिटल के ब्रजेश LG जो हमारे साथ इस पूरे हफ्ते होंगे। पहले तो तीनों का ही स्वागत है CNBC आवाज़ पर और गुड मॉर्निंग आप तीनों को ही। तीनों ही विजेता रहे हैं एक वीक के। अब इनके बीच में महामुकाबला शुरुआत हो रहा है और पहले एक बार रिटर्न कार्ड पे नज़र रखते हैं। वीक में कैसे कैसे रिटर्न कार्ड इनके पोर्टफोलियो ने जनरेट किए। अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो ने लगभग 22.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया था। वहीं ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो ने लगभग 17.25% का रिटर्न जनरेट करके दिया था। वहीं मधु जी के पोर्टफोलियो ने लगभग 7.25% का पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था और ये तीनों ही विजेता बनके उभरे थे हमारे एपिसोड्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मधु जी आपसे ही। जिस तरीके से मार्केट में लगातार छठा ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो अब कहा जा सकता है कि बुल की वापसी हो गई और मार्केट अब एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता जा रहा है? जी, गुड मॉर्निंग टू यू और सभी पैनलिस्ट को भी मेरा गुड मॉर्निंग है। देखिए, निफ्टी की बात करें, रिकवरी की बात करें तो हम डेटा के ऊपर ही हमेशा इस चीज को इम्प्लाई करते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। तो FIDI ऐसा लगता है दोनों ही मिलकर के इस मार्केट को उठा रहे हैं जो डेटा भी बोल रहा है। इनफैक्ट डेरिवेटिव पोजीशंस भी जैसा कि बनी हुई थी शॉर्ट के साइड, वो सारी की सारी कवर होती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए। इस वीक की बात करें, क्योंकि हम इस वीक में इस मुकाबले को लड़ रहे हैं, तो इस वीक में भी बात करें तो RSI मार्केट प्रोफाइल दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव हैं। 23,650 23,950 तक निफ्टी जाना चाहिए इस वीक में, ऐसा मार्केट बोलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वो भी एक जोन ब्रेकआउट दे रहा है, एक वीकली बेसिस पर एक जोन ब्रेकआउट दे रहा है 50,700 के ऊपर और ऊपर की तरफ 93,900 तक का हम टारगेट बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्टेड है निफ्टी और बैंक निफ्टी से, दोनों में ही मधु जी को स्ट्रॉन्ग मार्केट की चाल फिलहाल नजर आती है। अरुण जी आप बताइए, जिस तरीके से मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, आपकी रीडिंग क्या कहती है, एनालिसिस क्या कहती है कि यहाँ से अभी भी कॉशियस रहने की सलाह या फिर अब निश्चिंत हो जाए बाजार में? देखिए, गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए, मुझे लग रहा है 23,800 तक मार्केट जा सकता है। 23,800 से ही मार्केट का फॉल
शुरू हुआ था, अगर आपको याद होगा तो नीचे 22,000 21,900 तक हम गए थे। तो मुझे लग रहा है क्लियरली 23,750 23,800 की तरफ मार्केट बढ़ा है, उसके पहले कोई रुकावट नहीं है। 23,500 रुकावट थी, अब 23,500 को कॉल राइटर्स बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है ये कॉल राइटर्स ही मार्केट को 23,800 तक लेके जाएंगे। तो 23,800 तो मुझे इमीडिएट लग रहा है कि मार्केट जाना चाहिए, 23,400 के आसपास सपोर्ट है। बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है 52,200 52,250 वहां तक बैंक निफ्टी भी जाने के लिए तैयार है, और 51,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के लिए बना। आज 1,200 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर है, फिर मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली बन सकती है। तो शायद जी ओवरऑल मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन शॉर्ट कवरिंग का नजरिया रहेगा। 23,800 के आसपास थोड़ा कॉशियस होना चाहिए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। 23,800 मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के तौर पर काम करना चाहिए। 23,800 का जोन निफ्टी में फिलहाल दिख रहा है अरुण जी को, और यहाँ तक बाजार पहुंच सकता है, फिलहाल ये एक्सपेक्टेड है। ब्रिजेश जी आप बताइए, मार्केट में तेजी, मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेजी, सब चौतरफा खरीदारी मार्केट में देखने को मिल रही है। आपकी रीडिंग क्या कहती है, आपकी अप्रोच और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली हमने लास्ट वीक में ही बात किया था कि कहीं ना कहीं हम पुल बैक की बात कर रहे थे, और वो पुल बैक काफी अच्छी तरह से वीकली क्लोजिंग पे जो कंफर्मेशन चाहिए था हमको वो मिल चुका है। तो अभी मेरा मानना है कि हमने दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी में तो हमने आज 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो, जैसे कि अरुण जी ने बताया कि 23,800, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 24,000 तक का ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। और क्योंकि ये एक्सपायरी वाला वीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जो शॉर्ट्स ट्रैक हो चुके हैं और फ्रेश बाइंग जो जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि क्या प्राइस वाइज करेक्शन शायद हमें देखने नहीं ना मिले, मे बी साइडवेज कंसोलिडेशन का दौर हो सकता है, बट देन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास एक निफ्टी को देखने को मिल सकता है। और मैं 23,200 23,000 का जो स्टॉप लॉस, जो डायरेक्शनली स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और एक मेन रीजन ये लेने का एक रीजन ये है कि हम जो एफआई के जो पोजीशंस को वॉच करें इंडेक्स फ्यूचर में, करीब करीब उन्होंने 50% के शॉर्ट्स उन्होंने उनके काटे हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि वो भी शायद आने वाले दिनों में लाइक एक्सपायरी तक शायद बचे हुए शॉर्ट्स अगर काटते हैं, तो फिर यहाँ से हम एक एग्रेसिवली बुलिश ट्रेंड की तरफ फिर से हम डाइवर्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति और ये हिदायत निफ्टी और बैंक निफ्टी में और बाजार में आप अपनाएं, और सभी अभी खिलाड़ियों को एक रैली एक्सपेक्टेड है बाजार में। इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं और पिक्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अरुण जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, बताइए क्या पिक किया है, पहला पिक आपकी? देखिए पहला स्टॉक अगेन श्रेया जी काफी मुश्किल है ऐसे मार्केट में अब सर्च करना, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक्स 5 से 7% इंट्राडे में चल चुके हैं। फिर भी मुझे लग रहा है गोदरेज एग्रोवेट में एक ब्रेकआउट के संकेत है। ये एक लो बीटा काउंटर है, पर चलता है तो काफी फास्ट चलता है। तो 795-96 के आसपास चल रहा है, तो गोदरेज एग्रोवेट में बाई करने की सलाह है। 774 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है 862 तक स्टॉक जा सकता है। तो पहला स्टॉक गोदरेज एग्रोवेट है। गोदरेज एग्रोवेट ये फिलहाल बाई साइड की ट्रेड अरुण जी की तरफ से आती हुई, और 774 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 862 का। मधु जी आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में तेजी, इसको देखते हुए कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है? जी कोइंसिडेंटली मेरा पहला स्टॉक गोदरेज एग्रोवेट होने वाला है। कोई बात नहीं। इससे दर्शकों को ये भी पता चलता है कि कितनी कन्विक्शन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मेरा पहला पिक रहेगा BEL। काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में पिछले 10-12 दिनों से, और मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। तो टारगेट 330 का मैं रख करके चलना चाहूंगी, और स्टॉप लॉस 295 का स्टॉक में बना करके चलिए। पहले तो पसंद थी गोदरेज एग्रोवेट, लेकिन क्योंकि अरुण जी ने वो पिक कर लिया तो BEL उनकी तरफ से आते हुई बाई साइड की ट्रेड। और देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से तेजी हमें पिछले कुछ दिनों में इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली, ऑर्डर्स बुक काफ़ी मजबूत, ब्रोकरेजेस बुलिश। तो बाई साइड की ट्रेड 330 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 295 का। ब्रिजेश जी आप बताइए, आपकी पिक क्या होगी, पहली पसंद कौन सा स्टॉक? कहीं आप भी तो गोदरेज एग्रोवेट पे बेट नहीं लगा रहे थे? देखिए मैंने, हम सभी टेक्निकल एनालिस्ट को सभी चार्ट्स एक जैसे ही दिखते हैं, तो मैं मेरे लिस्ट पे भी एग्रोवेट था, तो मैं शायद अगर आप मुझे पहले पूछते तो शायद मैं भी वही बताता आपको। जी तो दूसरे पिक क्या होगी फिर? तो मैं लोधा में बाई लेना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि लोधा में एक अपॉर्चुनिटी है 1230 के आसपास, मुझे लग रहा है इसमें हम बाई कर सकते हैं। एक रेंज ब्रेकआउट या फिर फ्रेश ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहा हूं मैं। 1205 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, और जो टारगेट है मेरा 1280 रहेगा।
लोधा, इसमें भी अच्छी तेजी। मैक्रोटेक डेवलपर्स डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है फिलहाल। बाई साइड की ट्रेड आती हुई ब्रजेश जी की तरफ से 1280 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 1205 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। गोदरेज एग्रोवेट आज अनार फील कर रहा होगा अपने आप को, एक अनार 100 बीमार, दावेदारी 3-3 इस पर्टिकुलर काउंटर पे। चलिए ब्रजेश जी, लगे हाथ दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए, दूसरे पे क्या होगी, पहले इस बार मौका आपको दे रही हूँ। हाँ मैडम, दूसरा है मेरा तेजस नेटवर्क। तो तेजस नेटवर्क में मुझे लग रहा है कि मोमेंटम और ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करंट प्राइस में मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस है 814 का रहेगा और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 890 के आसपास देख रहा हूँ, 890। तेजस नेटवर्क, इसमें भी देखिए अच्छा खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। बाई साइड की दूसरी भी पिक है ब्रजेश जी की तरफ से और 890 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 814 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। मधु जी, आपकी दूसरी पिक क्या होगी, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी मेरी दूसरी पिक रियलिटी से ही होगी। मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सेक्टर आने वाले वीक के लिए स्पेशली। तो मेरी दूसरी पिक रहेगी डीबी रियलिटी में। टारगेट 169 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 150 का। मुझे सारे ही पैरामीटर्स पे ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से चार्ट देखने को मिल रहा है डीबी रियल्टी का, एकदम निचले स्तरों से एकदम शार्प रिकवरी और देखिए डे हाई के ऊपर अभी कारोबार करता हुआ। डीबी रियल्टी में खरीदारी करनी है आपको, 179 का लगाना है आप, सॉरी माफ कीजिएगा, टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वही 150 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। रियल्टी पैक में बिल्कुल तेजी एक्सपेक्टेड है। डीएलएफ भी एक ऐसा स्टॉक है जिसपे ब्रोकरेज बुलिश है और मीट हुई थी उनकी एनालिस्ट मीट और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजन वो फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में देखते हैं। अरुण जी, आप बताइए आपकी दूसरी पिक कौन से सेक्टर से होगी? देखिए अगेन कैपिटल गुड्स मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर रहे हैं, फ्रंट लाइन भी अच्छा कर रहे हैं, ताकि मिड कैप स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट एक छोटी कंपनी है कैपिटल गुड्स की, टेक्निकली एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे बाय करें, 388 का स्टॉप लॉस लगाएं। 458 तक मुझे लग रहा है टाइम टेक्नोप्लास्ट जा सकता है, 400 के ऊपर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से टाइम टेक्नोप्लास्ट बाय है, 498 का लगाना है आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट और 388 का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए तीसरे पिक अरुण जी आप ही बता दीजिए, तीसरी पिक क्या होगी आपकी? देखिए तीसरी अगेन ये भी चुनने में काफी मुश्किल हुआ क्योंकि स्टॉक्स काफी चल चुके हैं लास्ट 40 मिनट की अगर बात करते हैं। तो आयन एक्सचेंज में बाय करने की सलाह है। 514-15 के आसपास आ चुका है और ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही लगाया क्योंकि स्टॉक चल चुका है, 490 का स्टॉप लॉस लगाए। मेरे को लग रहा है स्टॉक 572 तक जा सकता है। ठीक है, स्टॉक दोहराएंगे एक बार अरुण जी? आयोन एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। आयोन एक्सचेंज, जी आयोन एक्सचेंज, ठीक है, ये तीसरे पिक होगी। बिल्कुल जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है हमें मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स अपने डे हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं, 6-7% उछल चुके हैं। तो आयोनॉक्स एक्सचेंज में आपको खरीदारी करने की राय है। और टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार दोबारा मैं चाहूँगी अरुण जी आप बताएं। करंट लेवल पे बाय करें, 490 का स्टॉप लॉस है। अभी स्टॉक 514 के आसपास मेरे ख्याल से स्टॉक चल रहा है। तो 490 का स्टॉप लॉस लगा, 572 का टारगेट। ठीक है, 490 का स्टॉप लॉस आप लगाकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मधु जी आप बताइए आपकी तीसरी पिक क्या होगी? जी मेरी तीसरी पिक जो है वो रहेगी एप्टस में। एप्टस में मुझे काफी अच्छी तेजी दिख रही है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आप अगर थोड़े अच्छे अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। टारगेट 337 और स्टॉप लॉस 299 का रखकर चलना चाहूँ। 299 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस एप्टस में और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें टारगेट 337 का। तो ये तीसरी पिक आती हुई बाई साइड की ट्रेड मधु जी की तरफ से। ब्रजेश जी आपकी तीसरी पिक बता दीजिए, बाई साइड की ट्रेड होगी? या डेफिनेटली मैडम, मेरा जो पिक है वो प्रदीप प्रॉस्पेक्ट्स है। तो 101 के करीब ट्रेड कर रहा है तो मैं इसमें बाय लेना चाहूंगा। 98 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा और 110 का टारगेट रहेगा। प्रदीप प्रॉस्पेक्ट्स में बाई साइड की ट्रेड आती हुई प्रदीप फॉस्फेट्स में और आपको स्टॉप लॉस आपको 399, माफ कीजिएगा स्टॉप लॉस एक बार बताइए क्या बताया ब्रजेश जी आपने? 98। ठीक है, 98 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस प्रदीप फॉस्फेट्स और टारगेट आपको दोबारा दोहराना पड़ेगा, टारगेट भी 110 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 98 का लगाना है स्टॉप लॉस। प्रदीप फॉस्फेट्स आपके स्क्रीन पे इस वक्त और इसी के साथ पिक्स हो गई पूरी और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते हुए CNBC आवाज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए मार्केट में रैली टिकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप देखें निफ्टी तो 262 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,612 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। आप मिड कैप देखिए 705 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी में तो शानदार रैली 2.25% करीब चढ़ गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जहां पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। मारुति का रखिए चार्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। मारुति डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ शानदार रैली आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिलेगी। कुछ और काउंटर्स हैवी वेट जैसे रिलायंस जैसे इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखिए ये भी डे हाई के आसपास ही कर रहा है कारोबार। टाटा कंज्यूमर BEL मधु जी की पिक देखिए, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा। सिप्ला जैसा स्टॉक फार्मा से यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन और कई सारे स्टॉक्स है जहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल सीरियसली की रिपोर्ट आई गैस शोरूम में, जो कि सुबह मैंने आपके सामने रखी थी, और आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है सारे काउंटर्स में। सीरियसली की गैस शोरूम पर क्या राय है, इसको एक बार रिविजिट करते हैं मिताली के साथ। बताइए मिताली। तो PNGRB ने अपनी गैस ट्रांसमिशन टैरिफ डिटर्मिनेशन रेगुलेशन में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किया और ऐसा माना जा रहा है कि क्वार्टर एंडिंग जून 2025 तक ये फॉर्मलाइज होते हुए नजर आ सकते हैं। सिंपल शब्दों में बात करें तो ये चेंजेस जो है इसके कारण IGL का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, साथ ही MGL के ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ GSPL और गेल की अगर बात करें तो यहाँ पे हायर टैरिफ्स के रास्ते हम पे बनते हुए नजर आ सकते हैं, ऐसा CLSA की रिपोर्ट में मेंशन्ड है। ओवरऑल इसका थोड़ा इम्पैक्ट दूसरे गैस यूजर्स पर भी पड़ता नजर आएगा, जिसमें इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यूजर्स भी शामिल होंगे, जिसका कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो यही रीजन है जिसके कारण आज इन शेयरों में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। MGL जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि कब ये जो अमेंडमेंट्स हैं वो लागू होते हैं और कैसा रिएक्शन इन स्टॉक्स पे देखने को मिलता है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसके साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेके आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं अरुण जी के पोर्टफोलियो के साथ। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए अभी आपके स्क्रीन पर इस वक्त। गोदरेज एग्रोवर्ट देखिए बाई साइड की कॉल आई, इनकी तरफ से टारगेट 862, स्टॉप लॉस 774 का लगाकर चलना है आपको। टाइम टेक्नोप्लास्ट टारगेट 458, स्टॉप लॉस 388 का। आयन एक्सचेंज टारगेट 572 और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 490 का। अब रखते हैं पोर्टफोलियो मधु जी का आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। BEL, DB Realty और एप्टिस वैल्यू हाउसिंग उन्होंने सुझाए, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। BEL में टारगेट 330, स्टॉप लॉस 295, DB Realty में टारगेट 179, स्टॉप लॉस 150 और एप्टिस वैल्यू हाउसिंग में 337 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 299 का। रखते हैं ब्रजेश LG का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए। मैक्रोटेक डेवलपर्स बाई साइड की ट्रेड, तेजस नेटवर्क्स और प्रदीप फॉस्फेट्स भी बाई साइड की ट्रेड आती हुई इनकी तरफ से। टारगेट आप मैक्रोटेक डेवलपर्स में 1280, स्टॉप लॉस 1205 लगाकर चले। तेजस नेटवर्क में टारगेट 890, स्टॉप लॉस 814 और प्रदीप फॉस्फेट्स में टारगेट 110 और स्टॉप लॉस 98 का लगाकर रखना है आपको। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी ने पहले दिन ही ले लिया है लीड, उस पर एक बार रखते हैं नजर। तो देखिए आप यहाँ पे फिलहाल लीड ले चुके हैं ब्रजेश LG। इनका पोर्टफोलियो लगभग 0.25% के करीब रिटर्न देता हुआ दूसरे पायदान पर मधु जी है। इनका पोर्टफोलियो 0.17% का रिटर्न देता हुआ पॉजिटिव। वही थोड़े अभी डाउन साइड ट्रेजेक्टरी पे अरुण जी काम काज करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.63% का रिटर्न देता हुआ। कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई के अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।